प्रेम से बोलिए सिया रामचंद्र की जय। आज आप सभी सुनेंगे राम लक्ष्मण की कहानी। एक नगर में एक जाट और जाटनी रहते थे और वह बहुत गरीब भी थे। एक बार जाटनी जाट से कहने लगी कि मैं तुम्हें 4 रोटी बना कर दूंगी, तुम नदी के किनारे जाना, वहाँ राम लक्ष्मण आते हैं, वहां जाकर तुम ये पंक्तियां कहना। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, देव परिक्रमा घर को आवे। जाट रास्ते भर इन पंक्तियों को रटता गया, पर नदी किनारे जाकर भूल गया और वहां जाकर बोलता है, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंपे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, देव परिक्रमा घर को आवे। जाट की बात सुन राम लक्ष्मण से कहने लगे, लक्ष्मण इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण बोलते हैं, हे राम भैया, इसकी बुद्धि मलिन हो गई है, यह मूर्ख व्यक्ति है, कहीं राम से भी बड़ा दुनिया में कोई है? राम बोले कि नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है तो तुम ही इसे कुछ दे दो। राम जी की बात सुन लक्ष्मण ने थोथे बांस में कुछ मोहर असरफी भरकर दे दी। रास्ते में मोहर असरफी को चोर लूट ले गए। घर गया तो जाटनी ने पूछा, कुछ मिला? जाट बोला कि मिला तो था, पर चोर लूट ले गए। जाटनी ने कहा, कोई बात नहीं, कल फिर जाना। अगले दिन फिर से जाटनी ने 4 रोटी बनाकर जाट को दे दी और फिर सिखाया, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंपे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, देव परिक्रमा घर को आवे। जाट फिर से रास्ते भर में ये पंक्तियां याद करते हुए गया, लेकिन जैसे ही राम लक्ष्मण के सामने पहुंचा तो फिर से भूल गया और बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंपे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, देव परिक्रमा घर को आवे। राम बोले, हे लक्ष्मण, ये व्यक्ति आज भी तुम्हें बड़ा बता रहा है, तुम इसे कुछ दे दो। लक्ष्मण फिर बोले, इसकी तो बुद्धि खराब हो गई है, मूर्ख मति वाला व्यक्ति है, कभी राम से भी बड़ा दुनिया में कोई है? राम फिर बोले कि लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, इसलिए तुम कुछ दे दो। लक्ष्मण ने इस बार जाट को सोने की ईंट दे दी। रास्ते में फिर से चोरों ने उसे लूट लिया। घर गया तो जाटनी ने पूछा, कुछ मिला? जाट बोला कि मिला तो था, लेकिन रास्ते में उसे भी चोरों ने लूट लिया। अब जाटनी बोली कि क्या कहा था तुमने? जाट बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंपे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, देव परिक्रमा घर को आवे। यह सुनकर जाटनी बोली कि तुम तो बहुत ही भोले हो, कहीं राम से भी कोई बड़ा हुआ है दुनिया में? अब कल फिर जाना और अब की बार ठीक ठीक बोलना। अगले दिन जाट फिर गया और इसने आज ठीक से पंक्तियां भी बोली, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंपे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, देव परिक्रमा घर को आवे। आज लक्ष्मण बोले, हे राम, आज इसको अकल आ गई है, आज इसे आप कुछ दे दीजिए। राम मुस्कुराते हुए आए और बोले कि भाई, मेरे पास क्या है, ये जौहर की मिट्टी है, ये ले जा। यह कहकर अपने हाथ से थोड़ी सी मिट्टी की डली जाट को दे दी। जाट बरबर करके जाने लगा, आज मेरी पत्नी ने मुझे उल्टी सीख दी है, रोज सोना चांदी मिलता था, आज तो मिट्टी की डाली मिली है। मिट्टी लेकर वह घर की ओर चल दिया। बीच रास्ते में फिर से चोर मिले और उन्होंने मिट्टी देखी तो मिट्टी देखकर कुछ नहीं बोले।
अब जाट घर पहुंचा तो जाटनी ने पूछा, कुछ मिला? जाट बोला कि हाँ, तेरी उल्टी सीख के कारण आज मिट्टी की डली मिली है। जाटनी बोले कि कोई बात नहीं, आज कुछ तो लेकर आए हो, बाकी दिन तो खाली हाथ ही आ जाते थे। मिट्टी की डली कुछ काम तो आएगी, इससे मैं चूल्हे लीप सकती हूँ, घर का आंगन लीप सकती हूँ। मिट्टी की डली को वे तुलसी के पौधे के नीचे रखकर सो गई। सवेरे जब उठी तो देखा कि वहाँ हीरे मोती जगमगा रहे हैं। अब जाट समझा कि ये भगवान राम ही है, जिन्होंने मिट्टी को हाथ लगाया तो वह सोना चांदी हीरे मोती में बदल गया। प्रेम से बोलिए सिया रामचंद्र की जय।